करें अनन्या? देखो बच्चे, आज का टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हम आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे। अब कुछ कंसेप्ट समझते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्या होते हैं। आज जो कंसेप्ट है वो थोड़े अलग है। क्या कहता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग उनको नहीं है, लेकिन आज थोड़े क्वेश्चन अलग है। ठीक है, एक बार समझेंगे कैसे क्वेश्चन दे रहे। देखो बच्चे, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन क्या है हमारा, डिक्रीजिंग। कोई डाउट है इसमें? नो सर। विधि बोलोगे? यस ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? यस सर। y इक्वल टू एफ एक्स कर्व, यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स कर्व है। विधि ये बात समझ आ गई? यस सर। दोनों में देखोगे b की वैल्यू a से बड़ी है, यस और नो? यस सर। बट यहाँ पे एफ बी की वैल्यू एफ ए से बड़ी है, किसमें, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में क्या हो गया? एफ बी के छोटे। तो अगर रिलेशन रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब क्या है, द कर्व इज डिक्रीजिंग। और अगर रिलेशन सेम रहे, द कर्व इज इंक्रीजिंग। बात इंक्रीजिंग। समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब क्या होता है, कशिश बोलेगी? यस सर। एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, जी एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है। एफ एक्स क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। और जी जी एक्स क्या है? डिक्रीजिंग। अब बताना है इनके बारे में। फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 बताना है। ओके सर। ये चार है फंक्शन। कौन सा फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम वैल्यू किसकी है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। I1 I2 I3 I4 मान लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अच्छा, अब मेरे को कशिश ये बता, x प्लस वन बड़ा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बड़ा होता है कि एक्स फोर प्लस वन की एक्स माइनस वन? सबसे बड़ा कौन सा है? x4+1। उसके बाद x²+1। x+1। x-1। ये होता है। ये यस बात सर। समझ आ गई? यस सर। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब ये बता जी एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? जी एक्स डिक्रीजिंग। तो अगर मैं जी लगा दूं इन सबके साथ, रिलेशन रिवर्स कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। क्यों हुआ ऐसा? सर वो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम डिक्रीज भी होगा, तो वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं एफ लगा दूं इसके साथ तो क्या होगा? तो सर जो हमने पहले अच्छा एफ ऑफ जी ऑफ सेम रिलेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? इंक्रीज हो रहा है बोला था बट। ना, सेम इंक्रीजिंग में सेम रिलेशन प्रिजर्व रहता है। यस सर। यस सर। इंक्रीजिंग यस। में सेम रिलेशन प्रिजर्व रहता है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका, I4, फिर बड़ा है I1, फिर बड़ा है टू ये कितना I2, और फिर बड़ा है I3। सबसे थ्री मैक्सिमम कौन सा हो गया? I4। I4। ये बात यस समझ सर। आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सम्यक यस सर। एफ एक्स डिक्रीजिंग है, जी एक्स भी डिक्रीजिंग है, ठीक है? यस सर। अब बताना है तुम्हें, मेरे को इसके बारे में बताना, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी साइन एक्स, एफ ऑफ जी tan एक्स, और इन द इंटरवल एक्स 0 से π/2।
कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम, I1 I2 I3 में। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा इसमें बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, tan x sin x x, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? तो साइन एक्स बड़ी होगी कौन सी बड़ी होगी? सर, सबसे ज्यादा एक्स होगी, फिर साइन एक्स होगी और फिर टैन एक्स होगी। बच्चे पता है समय पढ़ा ही नहीं है पीछे। tan x की वैल्यू x से बड़ी होती है, x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है। मैंने बोला था रिलेशन याद रखना, x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक है, ये रिलेशन हमेशा याद रहना चाहिए, सही है। यस सर। अच्छा अब मेरे को बता पहले क्या लगा हुआ है तीनों में? तो पहले जी एक्स है जी, रिलेशन क्या कर दूं? सर, रिवर्स हो जाएगा डिक्रीजिंग का। अब या इससे पहले क्या लगा है? सर एफ एक्स लगा है। तो f में रिलेशन क्या हो जाएगा फिर से? सर एफ एक्स में सर दोबारा रिवर्स हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है बात? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। नेक्स्ट श्रुतिका। यस सर। श्रुतिका ये अभी तक जो समझाया वो समझ आ गया है? यस सर। श्रुतिका आप ढंग से क्वेश्चन सुनना, ये वाला एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 दे रखा है। एफ डबल डैश एक्स क्या दे रखा है? लेस देन 0। जी एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको ट्वाइस एफ एक्स बाय 2 प्लस f2 माइनस एक्स। ठीक है, यस सर। फाइंड द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स ऑफ जी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स ऑफ किसके निकालने? जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन समझ आ गया है? यस सर। अच्छा एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 दे रखा है, एफ डैश एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? सर मैक्सिमम वैल्यू डिक्रीजिंग आएगी है इस कि टाइम नहीं पे। ना? एफ डैश एक्स को क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग है कि नहीं? यस सर, नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है। ये बात समझ आ गई है? यस सर। अगर मैं बोलता हूँ बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो एफ डैश बी क्या होगा? डिक्रीजिंग है तो रिलेशन जो है वो इन्वर्स हो जाता है। यहां तक बात समझ आई है, यस और नो? यस सर। अच्छा अब मेरे को ये बता कि अब जी डैश एक्स बता क्या आएगा श्रुतिका? 2 ऑफ एफ डैश एक्स एक्स बाई 2 प्लस। ये देखो ये समझ आ गया? यस सर। तो ये हो गया एफ डैश एक्स बाई 2 माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स। कोई 2 डाउट है माइनस। श्रुतिका? नो सर। अगर ये इंक्रीजिंग इंटरवल निकालना है तो क्या करे? इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 पुट कर देंगे। बच्चे 1 मिनट रुकेंगे। श्रुतिका इतना समझ आ गया था? यस सर। अच्छा इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा? ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स एफ बाई डैश 2 शुड बी एक्स ग्रेटर देन। एफ डैश 2 माइनस एक्स। ठीक है, सिंस यस सर। जी। अच्छा इसका मतलब इससे देखो ऊपर क्या लिखा था मैंने, अगर ये जो है एफ डैश एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है?
डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, सॉरी। डिक्रीजिंग है, तो ये एफ डैश एक्स पूछा है मैंने बच्चे। एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो एक्स बाय टू शुड बी लेस देन 2 माइनस एक्स होगा। वो -6 आ जाएगा। यस सर। तो ये हो गया हमारा एक्स बाय टू प्लस एक्स शुड बी लेस देन 2 फॉर यस सर। इंक्रीजिंग। सही है। यस सर। थ्री फिर एक्स एक्स बाय बाई टू 2, शुड बी लेस देन 2, एक्स शुड बी लेस देन 4/3। कोई डाउट? 4/3। नो सर, फॉर इंक्रीजिंग। अच्छा, इसमें इंटरवल मैंने लिखना भूल गया था। एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू 0 से 2 दे रखा। क्या दे रखा था? 0 to 2। तो इंक्रीजिंग के इंटरवल्स क्या आएंगे? x/2 बोलो। सिर्फ देखो 4/3 जीरो से कहां तो तक है? 0 से 4/3 क्या होगा? इंक्रीजिंग, और 4/3 से 2 भी इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा ना बच्चे, जो बचा इंटरवल तो डिक्रीजिंग होगा ना। सर लेकिन हाँ ठीक है, डिक्रीजिंग। ठीक है सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, एक चीज अब कौन बोलेगा? मोहित। यस सर। मोहित तुम बोलोगे? यस सर। एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इट्स गिवन। ठीक है। यस और सर। x बिलोंग्स टू 0 से 6, इट्स ऑल्सो गिवन। अब gx के बारे में बोल रखा है 3f(x/3) प्लस f of 6 minus x। फाइंड द इंटरवल्स इन विच इट इज इंक्रीजिंग एंड इन विच इट इज डिक्रीजिंग। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, एफ डबल डैश एक्स क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर तो देन एफ 0, डैश एक्स क्या हो गया? एफ डैश एक्स इज, इंक्रीजिंग। अगर b ग्रेटर देन a मानता हूं तो इसका मतलब एफ डैश b क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन एफ दैट है। ये बात समझ आ यस गई? सर। यस सर। g डैश एक्स क्या आया? 3f dash x/3 into 1/3 plus f dash 6 minus x into -1। यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। फॉर इंक्रीजिंग इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यस सर। तो एफ डैश x/3 ग्रेटर देन एफ डैश 6 माइनस एक्स होना चाहिए। यस सर। सिंस एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, तो x/3 हैज टू बी ग्रेटर देन 6 माइनस एक्स। 6 minus x। सही है। यस सर। 4x/3 तो ये greater than कितना आ 6 गया? x x x ग्रेटर greater देन than 9/2। 9/2। सही है। यानी यस सर। 9/2 से 6 क्या हो गया? इंक्रीजिंग। और 0 से 9/2 क्या हो गया? डिक्रीजिंग। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। चलो, क्या होता है? और कोई बच्चा अपनी मर्जी से बोलेगा? ऋषिराज बोलेगा? चलो, नहीं है ऋषिराज। कशिश तुम बोलोगे? प्रथम बोलो। प्रथम। यस सर। प्रथम, आवाज आ रही है? प्रथम यस पीछे सर। से आवाज आ रही है बच्चे। प्रथम क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। फाइंड द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स ऑफ जी एक्स। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 दे रखा, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग हो गया। तो अगर बी ग्रेटर देन ए है तो एफ डैश बी क्या आएगा? लेस देन एफ डैश ए। इतनी बात में कोई डाउट हो तो बोल। नो सर। अब यहाँ पे देखो जी डैश एक्स कितना आया, जल्दी बता दो।
ये बात समझ आ गई? Yes, sir. आगे समझ। 2x f डैश एक्स स्क्वायर, बचे तुम छोड़ दो, कशिश तुम बोलो। Yes, sir. कशिश इतनी बात समझ आई है अभी तक? Yes, sir. अच्छा 2x इंटू दिस, सही है। Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ, ये पहली क्वांटिटी है, ये दूसरी क्वांटिटी है। फॉर इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए? For increasing, फॉर sir, f इंक्रीजिंग के लिए अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये भी क्या होना चाहिए? greater than 0. सही है, तभी पॉजिटिव आएगा। Yes, sir. अगर x लेस देन 0 है तो f डैश एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन f डैश 4 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तभी पॉजिटिव आएगा। Negative. Yes. इंक्रीजिंग के लिए बता रहा हूं। ये बात समझ आ गई, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। कोई डाउट है? Yes, sir. No, sir. No, sir. चलो अब ये बताओ, इसमें देख के एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इसके हिसाब से, Dash. Yes, sir. तो Yes, ये हो sir. गया 2x स्क्वायर माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 शुड बी लेस देन 0। कोई डाउट? No, sir. माइनस रूट टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आ गया सॉल्यूशन। Minus है? root 2 to 2. Yes, sir. बट x क्या दे रखा था? हमें greater than 0. तो फिर 0 से तो root 2. आंसर क्या आ गया? 0 0 से to रूट root. 2। कोई डाउट है? No, sir. पहले पार्ट का समझ आ गया। Yes, sir. अब इस वाले पार्ट का, x लेस देन 0 के लिए x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। Minus x. Yes, sir. 2x स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। सही है। Yes, sir. माइनस रूट टू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये सॉल्यूशन आया। Yes, सही है? sir. Less minus infinity to लेस minus देन root 2. 0 का मतलब क्या होगी? माइनस Minus इंफिनिटी से माइनस रूट root 2। 2. इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल बता दोगे? इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल बताओगे? Increasing के लिए है ना सर, हमने increasing के लिए निकाला है. हाँ तो तो डिग्री बताओ क्या है, क्या क्या इंटरवल है? ये Yes, दोनों sir. इंटरवल्स आ गए इंक्रीजिंग के, Yes, ये sir. दोनों Minus. इंटरवल्स आ गए। Yes, sir. इंक्रीजिंग इंक्रीज। अब डिक्रीजिंग के कौन से इंटरवल्स बचे? Minus root 2 to 0 and root 2 to infinity. कोई डाउट है? No, sir. समझ आ गई बात? Yes, sir. अच्छा चल, अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये एक बारी देखना, कशिश तुम बोलो। Yes, sir. tan इनवर्स x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी? Maximum and minimum value. कॉस इनवर्स की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब एक बार ये ना, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट लगाना है, इसलिए बता। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? Yes, sir. अब x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकल सकती है? अच्छा ये बताओ कि कैसे? tan इनवर्स फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है कि नहीं होता? Yes, sir. इंक्रीजिंग होता है, तो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख ही रहा है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगी। Yes, sir. अब tan इनवर्स दोनों साइड लगा दो, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1 कितना होता है? Pi by 4. तो इसकी मिनिमम वैल्यू पाई बाय 4, मैक्सिमम वैल्यू Pi पाई by बाय। pi ठीक है, by 2. समझ आ गई बात? Yes. बात समझ आई? Yes, अब sir. cos इनवर्स फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? Cos inverse. ये तो सर वेव फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी. डिक्रीजिंग होता है ना, cos इनवर्स x डिक्रीजिंग होता है ना, नेगेटिव आता है। Cos inverse. Yes, sir. cos इनवर्स x का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आता है? -1 upon 1 root 1 minus x square. Yes, sir. नेगेटिव हो गया. ठीक है,
Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की मिनिमम, इसको लिखते हैं एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4। Yes, sir. कितना आ गया? 3/4. ठीक है, Yes, sir. एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4, यस, एंड शुड बी लेस Yes. देन इक्वल टू 1। 1 क्यों लिखा मैंने? कॉस इनवर्स एक्स की Sir. डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, सही है कि नहीं? Yes, sir. इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाएगी, बट इसकी वैल्यू टोटल 1 तक क्यों जाएगी? क्योंकि रेंज के डोमेन के हिसाब से, सही है। Yes. Yes, sir. अच्छा, अब कॉस इनवर्स अगर रूट लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा? रूट से रूट, कोई दिक्कत नहीं। No, sir. एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 बट लेस देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। कोई डाउट? Sir, sine. Yes, sir. उल्टे क्यों किए? क्योंकि सिंस कॉस इज डिक्रीजिंग। Decreasing. Yes, sir. कॉस Cos इनवर्स inverse is 1 कब होता है? कॉस इनवर्स 1 कब होता है? 0। 0. और ये π/6, 6. Yes, sir. इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी? Like π/6. कोई डाउट है? No, sir. इतनी बात समझ आ गई है? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद रह जाएगा, नहीं तो कल 18th क्वेश्चन में और करवा। होमवर्क ध्यान रखना क्या है। एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 9 क्वेश्चन 1 to 9 तो करना ही है, 1 to 9 तो पूरे है, और एक 18th क्वेश्चन भी करना है। 10 क्वेश्चन टोटल दिया है। आप 18th क्वेश्चन जो देख लो एक बार। f is to 0 to infinity tends to 0 to infinity दे रखा है। fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है? 0 to infinity to 0. 0 to infinity. Yes, sir. यानी मिनिमम वैल्यू क्या है fx की 0. और मैक्सिमम, Infinity. और gx का भी सेम दे रखा है, सही है। Yes, sir. और ये नॉन इंक्रीजिंग दे रखा है और ये नॉन डिक्रीजिंग दे रखा है, ठीक है। Yes, sir. मतलब fx decreasing है और इंक्रीज डिक्रीजिंग ही मान लो, अभी तुम ये मान के चलो ये डिक्रीज, ठीक है ना। yes, और ये क्या है? increasing. ये बात समझ आ गई। Yes, sir. hx की वैल्यू दे रखी है f ऑफ gx। hx की वैल्यू क्या दे रखी है? F of gx. नहीं सॉरी, g ऑफ fx दे रखी है, मैंने गलती g ऑफ fx, सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब if fx and gx are different at all points in their respective domains, ठीक है, और h0 की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ hx की रेंज निकाल, सही है। Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, hx की वैल्यू g ऑफ fx दे रखी है, h0 की वैल्यू 0 दे रखी है, hx की रेंज निकाल। अच्छा, अब ये बता मेरे को h डैश x कितना आएगा? G dash of fx and f dash xt. g डैश, कोई डाउट? No, sir. f डैश x क्या दे रखा है? डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? fx decreasing है तो f ये लेस dash देन x. 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, Yes, sir. Decreasing. और ये क्या होगा? ये increasing हो जाएगा. तो आंसर इज लेस देन 0 और नॉट, Negative. Yes, sir. ठीक है। ये बात समझ आ गई। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है तो h0 कितना दे रखा है? 0. 0 अगर दे रखा है तो h डैश x अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कुछ। Yes, sir. तो h0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो hx की वैल्यू हमेशा लेस देन h0 रहेगा। Yes, sir. Decreasing है.
x की वैल्यू अगर 0 to infinity, सही है? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब h0 कितना है? 0। hx की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन इक्वल टू, 0. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अब फंक्शन क्या दे रखा है, जल्दी बता। G of f of x. अच्छा, fx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? fx 0 to infinity. 0 to infinity। तो Yes, और अगर 0 to infinity है, 0 to infinity है, तो g की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? G की वैल्यू भी 0 to infinity है. तो it is always greater than equal to 0। This is right or wrong? G हमारा इंक्रीजिंग है. Yes, sir. यही रहेगा ना, fx की वैल्यू 0 to infinity रह गई, तो g की वैल्यू भी 0 to infinity है, 0 to infinity, यानी hx की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन इक्वल टू, 0. और तो इससे इसका क्या आई थी? इससे लेस आई थी, लेस एंड इक्वल टू, तो फिर इक्वल 0 हो और गया. hx, बात समझ आ गई? यस सर. ये बात क्लियर है? अब ये 10 क्वेश्चंस करने हैं, कल तक करके दो, सही है? ओके सर. चलो, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर.